Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. In our last class we were discussed here about Niels Bohr atomic model and now it's time to discuss about Erwin Schrödinger. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटम के बारे में क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या एटॉमिक मॉडल बताया था, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एरविन स्क्रूडिंजर अपने इस एटॉमिक मॉडल की वजह से भी फेमस है और उसके अलावा अगर आप एरविन स्क्रूडिंजर स्माइल लिखेंगे तो आपको एक थ्योरी मिलेगी और वो भी इनकी बहुत फेमस थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं। नील बोहर एटॉमिक मॉडल के आने के 13 ईयर्स बाद इनका एटॉमिक मॉडल आया। इन्होंने कुछ बातें बताई। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया के कौन थे? ये फिजिकिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की एटॉमिक मॉडल के बारे में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एटम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अराउंड में एक शेल होता है और उस शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी और जगह भी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने किस सूरत में कहा? इन्होंने सब शेल का कॉन्सेप्ट दिया। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बना रखी है, उसको जरा देख लेते हैं। तो स्क्रूडिंजर एटॉमिक मॉडल इन 1926 में एरविन स्क्रूडिंजर जो कि ऑस्ट्रियन फिजिकिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? एक स्टेप आगे ले गए किसको? बोहर के कॉन्सेप्ट को, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल कह लें इसको या कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल कह लें, क्योंकि शेल के बारे में तो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा था न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। ये एटम का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने किसके बारे में बताया? तो जरा इस चीज को समझ लीजिएगा गौर से। नॉर्मली अगर बात करें तो एटम किस तरीके का होता है हमारा? ये हमारा न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, और इसके अराउंड जो है वो शेल आ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसे ही होता था। यहाँ तक हमने कहाँ पढ़ा था? बोहर एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ लिया था हमने। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि शेल से पहले एक सब शेल है, उस सब शेल को, उस ऑर्बिटल को इन्होंने क्या नाम दिए? SPDF। और जो मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, ये रेड कलर का क्लाउड टाइप का बनाया है, बादल टाइप का बनाया है, मैंने इसमें रिप्रेजेंट करा है। तो अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद क्या हमारा? ऑर्बिटल है या फिर सब शेल है, और सब शेल के बाद हमारा क्या है? शेल मौजूद है। तो शेल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो शेल में ही हमारा रिवॉल्व करता है, लेकिन मुमकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिवॉल्व करते हुए यहाँ इतनी कंडीशन में हमें इतनी फेज जो है इसका ऑर्बिटल का, इसमें ये कहीं भी नजर आ सकता है। ये वाली बात इन्होंने बताई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल दिया इन्होंने, मतलब सब शेल के बारे में बताया, ऑर्बिटल के बारे में बताया, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि शेल से पहले ये ऑर्बिटल कौन सा है हमारा? S ऑर्बिटल है। इसकी शक्ल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, ये इन्होंने बताया। इसको ऑर्बिटल कह लें या सब शेल कह लें, बात एक ही है। इसके बाद कौन होता है हमारा? शेल होता है। शेल क्या है हमारा? एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं उसे, शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा होता है। नॉर्मली हमने सुन रखी है ये वाली बात। अच्छा, अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ शेल की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल में आप सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखें कि जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद के शेल आता है, उसके बाद एक और शेल आता है हमारा L, देन M, देन N, देन O। इस तरीके से हमारे शेल आते जा रहे हैं। हर शेल के अंदर सब शेल होंगे, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेल में सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, क्या कि हमने इन सबको एड्रेस दे दिया। जैसे एड्रेस दे देते हैं किसी भी चीज को, तो हमने एड्रेस दे दिया। S को एड्रेस दिया हमने 0, P को दिया 1, D को दिया 2, F को दिया 3। ये सब क्या है? हमारे ऑर्बिटल है। ये क्या है? हमारे सब शेल है। ऑर्बिटल कह लें या सब शेल कह लें, बात एक ही है। के शेल में जैसे हमने सुना क्या क्या मौजूद था? S ऑर्बिटल मौजूद था। तो इस चीज को हम पता कैसे लगा सकते हैं, इस बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो बहुत इजी है, देखें। के शेल है हमारा। के शेल हमारा कौन सा शेल होता है? पहला शेल होता है, ये हमें पता है। एल शेल कौन सा शेल होता है हमारा? दूसरा शेल होता है। एम शेल कौन सा शेल होता है? थर्ड शेल होता है। एन शेल कौन सा शेल होता है? फोर्थ शेल होता है। अब सवाल ये है कि की शेल जो हमारा पहला शेल है, इसके अंदर कितने सब शेल आते हैं, ये सवाल है। तो इसको इजीली पता कर सकते हैं हम। ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। 0 से लेकर n-1 कर दें। n-1 का मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल कितने हैं यहाँ पर? सब शेल 1 है, ठीक है। तो आसानी से आप बता सकते हैं यहाँ पर 0 0
n की जगह आ गया हमारा 1 - 1। यहाँ 1 क्यों रखा, क्योंकि सबशेल 1 के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस ऑर्बिटल से रिलेट करता है, तो बहुत आसानी से बता देंगे आप। 1 - 1 मतलब 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 0। मतलब के शेल के अंदर कौन मिलेगा हमें 0। 0 किसका एड्रेस था, s का एड्रेस था। इट्स मीन दैट के शेल में हमें कौन सा सबशेल मिलेगा, s मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने बात करी थी कि ये हमारा फर्स्ट शेल के शेल आ गया था। के शेल के अंदर हमें कौन मिलेगा, s मिलेगा। ये हमें कैसे पता चला, उस फॉर्मूले के थ्रू। आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मूले को लेकर हम। जैसे कि L2 है हमारा, ठीक है, तो 0 को ऐसे ही रहने दिया हमने। आगे बढ़े n - 1, यहाँ 1 रखा था क्योंकि के जो है हमारा फर्स्ट शेल था, ठीक है। L जो है हमारा सेकंड शेल है, इसके लिहाज से देख लेते हैं। यहाँ हमने रखा है 2 - 1। अब यहाँ आंसर आ रहा है 0 से लेकर 2 में से 1 चलेगा तो क्या बचा 1। मतलब 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। इसका मतलब L शेल में हमें क्या मिलेगा, हमें L शेल में 0 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। अब देख लेते हैं एड्रेस किस किसके। 0 एड्रेस हमारा किसका है, s ऑर्बिटल का, और 1 एड्रेस किसका है, p ऑर्बिटल का। मतलब कि अगर L शेल आ रहा होगा किसी एटम के अंदर, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए कि उसमें s भी होगा और p भी होगा। ये कैसे पता चला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देन सो ऑन, आगे देख लेते हैं। 3 m जैसे 3, तो फिर से 0 से लेके n - 1, n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 3 - 1, 3 - 1 के आंसर क्या आएगा 2। 2 आंसर आएगा हमारा, और 0। तो ये हो गया 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 1 एंड 2। 0 1 2 ये किसके एड्रेस है, 0 1 2। मतलब कि m में कौन कौन मिलेगा, s p d। और f ब्लॉक, f ऑर्बिटल जो है हमारा, इसमें ये जो है हमारा, ये किस में इंक्लूड होगा, और n जो है आप ये खुद से सॉल्व करके बताएं। अब बआसानी आप बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल जो होता है हमारा के शेल, उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो आप बआसानी बता देंगे उसमें s ऑर्बिटल होता है। ये बात आपने कैसे बताई, फॉर्मूले के जरिए अकॉर्डिंग टू 1 - 1 करा आपने। 1 - 1 का आंसर आया 0, और 0 एड्रेस किसका था, s ऑर्बिटल का। तो इससे आप समझ गए कि के शेल में कौन सा सब शेल या फिर क्या ऑर्बिटल मौजूद है, तो आप कहोगे s। इसी तरीके से अगर l के बारे में पूछूं मैं आपसे कि l शेल जो है हमारा सेकंड शेल, उसमें कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है, तो आप कहोगे s और p। क्यों, क्योंकि आपने 2 - 1 करा और आंसर आया हमारा 1। तो 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और 1, ये दोनों किसके आंसर हुए, s और p के। मतलब कि l शेल में s और p ऑर्बिटल दोनों आपको मिल गए। देन सो ऑन, इसी तरीके से। तो बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस आता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट शेल आ जाता है, जिसको हम के शेल कहते हैं। फर्स्ट शेल भी इसी को कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा एल शेल आ जाता है, इसको हम सेकंड शेल कहते हैं। देन सो ऑन, हमारा एम शेल आ जाता है, इसको हम थर्ड कहते हैं। देन एन शेल आ जाता है, इसको हम फोर्थ शेल कहते हैं। देन सो ऑन, आगे इस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि के शेल जो है हमारा, वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, या फिर एल शेल जो है हमारा, वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, और उसके बाद वो फिल हो जाएगा, उसके आगे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n², ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब कैसे कर रहे हैं देखें। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं किसके लिए कर रहे हैं, पहले वाले शेल के लिए कर रहे हैं। तो फॉर के शेल के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 जो है हमारा वैसे ही रहा। n का मतलब है नंबर ऑफ सब शेल। k का मैजिकल नंबर क्या है, 1 है, इसलिए आप यहाँ पर 1 पुट कर दें, क्योंकि इसका ये मैजिकल नंबर है। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं k में कितने सब शेल होते हैं, तो आप कहोगे एक सब शेल होता है। जस्ट s होता था, एक s ऑर्बिटल था, तो यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। 1 पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और 2 ऐसे ही रहा। इस 1 और इस 2 के दरमियान कौन सा रिलेशन है, ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 2 1 2। मतलब इससे हमें यह समझ आया कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और ये बआसानी इस फॉर्मूले के थ्रू हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट एल के लिए कर लेते हैं। हमारा आ गया फॉर एल शेल,
एल शेल के लिए आ गया। अब एल शेल का मैजिकल नंबर कहूं या फिर कहूं सब शेल नंबर, सब शेल नंबर क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला 2n² था हमारा, n की जगह क्या लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर, और 2 ऐसे ही रहा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन 2, 2 4 आर 8, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसमें एल शेल में आ सकते हैं। देन सो ऑन, आगे बात कर लेते हैं। फॉर एम शेल, एम शेल के लिए फॉर एम शेल, एम शेल में क्या होगा 2n², वही फॉर्मूला रहा। n की जगह हमने 3 पुट कर दिया, स्क्वायर और 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, और 2 ऐसे ही रहा, 2 9s आर 18। थर्ड जो एम शेल है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बढ़े, लास्ट वाला एन शेल, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन शेल का मैजिकल नंबर क्या है 4, 2n², n की जगह आ गया 4 स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 ऐसे ही रहा, 2 16s आर 32। तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बासानी एक बार सीख लो, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट चैप्टर हमारा, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तभी समझ आएगा अगर आपको ये सब बातें समझ में आई हुई होंगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।